कल रात के टेलीकास्ट एपिसोड में आपने देखा कि राधा कृष्ण में कैसे द्रौपदी के सामने बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है कि वो या तो अर्जुन का साथ छोड़े या फिर पांचों पांडवों के साथ विवाह करे। और आज रात का द्वंद्व भी इसी बारे में होगा। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि द्रौपदी अपनी होने वाली सासू माँ यानी कि माता कुंती से ये सवाल जवाब करती आएगी नज़र कि आखिर आपने किस आधार पर मेरा बंटवारा कर दिया अपने पांचों पुत्रों में। मैं तो यहाँ स्वयंवर जीत कर अपने अर्जुन के साथ आई थी, लेकिन आपने मेरे साथ ये अन्याय किया है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन हो जाएगी और माता कुंती द्रौपदी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगी और कहेंगी कि ये मेरी भूल थी, अनजाने में हुई और हम इस बात को छोड़ देते हैं और मैं तुम्हारा विवाह स्वयं अर्जुन से कराऊंगी। यहाँ द्रौपदी को गुस्सा आता है, वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी बोलता है कि नहीं, माँ के मुँह से निकला हुआ हर एक शब्द हमारे लिए आदेश है और हम आपका आदेश कैसे टाल सकते हैं। ये सारी सिचुएशन को और भी ज़्यादा बेकार होता देख युधिष्ठिर यहाँ पर एक प्रण लेते हैं और बोलते हैं कि माँ, हम सब ने यानी कि अर्जुन को छोड़कर हम चारों ने ये फैसला किया है कि आप अर्जुन और द्रौपदी का विवाह करवाएं और हम चारों संन्यास ले लेंगे। ये सुनकर अर्जुन के साथ कुंती काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और अर्जुन कहते आते हैं नंदन युधिष्ठिर से कि नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माता का जो एक एक कथन है वो सब सत्य होना चाहिए और हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। अर्जुन के मुख से ये सारी बातें सुनकर द्रौपदी को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आ जाएगा और वो कहेगी कि क्या आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। ऐसे ही बात बढ़ जाएगी और फाइनली द्रौपदी ये डिसाइड करेंगी कि जब तक सखा कृष्ण नहीं आ जाते वो इस बात का सारा समस्या का हल नहीं कर देते, वो कहीं भी नहीं जाएंगी और ना तो वो इस घर के अंदर जाएंगी और ना ही वो किसी का चेहरा देखेंगी। सुबह से शाम हो जाती है। कृष्ण का इंतज़ार करते हुए द्रौपदी कुछ भी अन्न का एक दाना नहीं खाती। जहाँ पांचों पांडव उसे खिलाने की कोशिश करते हैं तो माता कुंती भी उससे हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि तुम कुछ तो खा लो, सुबह से भूखी हो। तो यहाँ द्रौपदी भी अपनी हट पर अड़ी रहती है और कहती है कि नहीं, अब जो भी कुछ बात होगी सिर्फ सखा कृष्ण से होगी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जब जब मुझे उनकी ज़रूरत होगी वो हमेशा मेरे स्मरण करने पर आएंगे और मुझे यकीन है कि वो अवश्य आएंगे। मेरे स्वयंवर से लेकर आज तक उन्होंने मुझे सही मार्ग दिखाया है और इस समस्या का भी जो भी कुछ मुझे उपाय करना होगा मैं उनसे बात करने के बाद ही करूँगी। तो जैसे ही सब कोई परेशान होता है वहाँ पर श्री कृष्ण की एंट्री होती है और कृष्ण की एंट्री के साथ पूरा वातावरण काफ़ी ज़्यादा शुद्ध और पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर पांडवों के साथ श्री कृष्ण की बात होती है और वो एक दूसरे को समझाते आते हैं नज़र और कहते हैं कि ये कुछ भी जो बुआ ने कहा है ये सिर्फ एक गलती है और गलती को धर्म मानकर चलना ये हमारी गलती होगी। एक एक करके अर्जुन और सारे पांडवों को समझाने की श्री कृष्ण कोशिश करते हैं कि अपनी माँ की बात मानना अच्छा है, लेकिन अधर्म को धर्म मानकर स्वीकार कर लेना ये गलत है। और फिर होगा वही जो द्रौपदी चाहेगी, उसी से पूछना होगा कि आखिर वो क्या चाहती है। एक एक के बाद फिर श्री कृष्ण फाइनली द्रौपदी से मिलने जाते हैं, जहाँ पर द्रौपदी बहुत ज़्यादा क्रोध में होती है। अर्जुन उसे आवाज़ देते हैं कि द्रौपदी देखो, तुमसे कौन मिलने आया है। यहाँ पर द्रौपदी अर्जुन की तरफ देखने से इनकार कर देती है और कहती हैं कि देखिए आर्य, आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि गुस्से में मेरे मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं जो बाद में मुझे पीड़ा दें या फिर कोई श्राप निकल जाए। ये बात सुनकर श्री कृष्ण द्रौपदी को पुकारते हैं और वो प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की तरफ दौड़ती है। वहाँ पर वो बोलती है कि देखिए श्री कृष्ण, मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, अब आप ही इस बात का समस्या का सारा हरण कीजिए। यहाँ पर श्री कृष्ण द्रौपदी को ज्ञान देंगे और समझाते आएंगे नजर कि जो भी कुछ है वो नियति के मुताबिक ही होता है और हो सकता है ये कुछ आगे आने वाले समय के लिए ही हो। तो तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं सिर्फ तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता हूँ, लेकिन अंत फैसला तो सिर्फ तुम्हारा होगा। यहाँ कृष्ण से द्रौपदी ढेर सारे सवाल जवाब करती आएंगी नजर और कहेंगी कि ना तो ऐसा कभी हुआ है युग में और ना ही कभी होगा कि एक स्त्री 5 पतियों की पत्नी हो। आखिर मैं ऐसा करूँगी तो लोग मेरे चरित्र पर सवाल अवश्य उठाएंगे। ये सब बातें सुनकर श्री कृष्ण उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम जो हो वो ऐसी कोई भी नहीं हो सकती और जो भी कोई तुम्हारे चरित्र पर दाग लगाएगा, लांछन लगाएगा, उससे पहले वो खुद ही जल जाएगा। ऐसी कई सारी बातें आपको यहाँ अपकमिंग ट्रैक पर देखने के लिए मिलने वाली हैं, लेकिन उसके बाद द्रौपदी क्या फैसला लेंगी ये हम आपको बताएंगे अपनी आगे आने वाली रिपोर्ट में।
लेकिन आप सभी को क्या लगता है, जिस तरीके से माता कुंती ने अपने पुत्रों को वचन दिया है कि आदेश दिया है कि सारे जो भी आप दान में लाए हो वो पांचों में समान रूप से बांट लो, क्या इस तरीके से द्रौपदी को भी बांटना ठीक रहा? क्या द्रौपदी डिसाइड करेगी कि पांचों पतियों के साथ उसका पुनः विवाह होगा? क्या ये ठीक रहा? अपनी अपनी राय कमेंट जरूर करें।